मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। जैसा पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा करा था कि हम बात करेंगे कुछ इन्फेक्शन कुछ पक्षियों के बारे में। जी हाँ, वो पक्षी कबूतर हैं। जो कबूतर होते हैं, अगर उनको देखें तो उनके जो पंख होते हैं, फैदर्स होते हैं, जब वो उड़ते हैं तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो पार्टिकल्स की तरह हमारे फेफड़े में जाते हैं और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज कर सकते हैं, हमारे फेफड़े को सख्त पैदा हो कर सकते हैं। उनका जो मल होता है, जिसे एक्सक्रीटा बोलते हैं, वो एक कबूतर करीब 12 ग्राम तक निकालता है एक साल में। वो जो एक्सक्रीटा होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, उसकी तहसीर एसिडिक होती है, जो कि सूखने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा हमारे फेफड़े में जाता है, एल्वोलाई में जाता है, जो कोशिकाएं होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जाकर के एक्सचेंज होती हैं, उनको डैमेज करता है, वहाँ सूजन पैदा करता है और उसको सख्त बना देता है। इंटरस्टिशियल थिकनिंग हो जाती है, उसमें हाइपर सेंसिटिविटी नाम की एक बीमारी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया, वो पैदा करती है। एंड उसके एक्सक्रीटा में कुछ वायरस होते हैं जिसको हिस्टोप्लाज्मा कहते हैं, वो हमारे फेफड़े में जाकर के उसको डैमेज करता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं नहीं केवल हमारे फेफड़े को डैमेज करते हैं, वरन उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी नीचे कर देते हैं और दूसरे इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है। धीरे धीरे जो फेफड़ा एक गुब्बारे की तरह होता है जिसका मुख्य काम ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है, धीरे धीरे इसके द्वारा जो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, वो काफ़ी सख्त हो जाते हैं, उसका एक्सपेंशन काफ़ी कम हो जाता है और वो सख्त होकर के फूलना कम हो जाता है और आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन बॉडी में कम होने लगती है, कुछ समय बाद हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कभी वही चीज आगे डिफरेंट स्टेजेस में जाकर के हमें आईसीयू में एडमिशन या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। एक्सट्रीम केसेस में इसके द्वारा जो होने वाला जो इन्फेक्शन होता है, जो इनके द्वारा जो डैमेज होता है लंग्स में, वो हमारी मौत का कारण हो सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है, हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, परमानेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कबूतरों के द्वारा जो होने वाला इन्फेक्शन है, जो होने वाली बॉडी में स्कारिंग है, जो चेंजेस होते हैं, वो हमारे लिए अति हानिकारक हो सकते हैं।